एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डांस विद सुरभि। डांस ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। तो गाइज आज डे 4 है और हम लोग फुटवर्क सीखेंगे। ये फुटवर्क सीरीज का डे 4 है और इस बीच में मैंने बहुत सारा ट्यूटोरियल डाला हुआ है, आप वो भी जाके देख सकते हो। कोरियोग्राफी वीडियोस मैं बनाती हूँ और बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ ताकि जो भी बिगनर्स हैं मुझे देखते हैं वो अच्छी तरह समझ सके, ठीक है। और इस कोरियो में जो भी ट्रेंडिंग स्टेप्स आते हैं मैं उनको भी बताती जाती हूँ, ठीक है। तो अगर आपको डायरेक्टली कोरियो सीखना है सिंपल स्टेप्स के, तो आप मेरे चैनल को जाके विजिट करें प्लीज़। और आपको मैंने बताया था ना कि मैं भी बहुत कुछ सीख रही हूँ और इसमें थोड़ा सा एक पता है क्या हो गया है कि इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है ना कि बहुत ज़्यादा टाइम प्रैक्टिस हम नहीं कर पा रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, इतनी ज़्यादा कि मीन्स तबीयत खराब हो सकती है, ठीक है। तो जो भी हमारा क्वालिटी टाइम है उसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे और आप लोग भी बच के रहो। देखो मुझे तो बहुत ज़्यादा पहनने का भी मन नहीं कर रहा था, तो हल्का फुल्का मैंने बांध रखा है। कपड़े अच्छी तरह पहन के ही प्रैक्टिस करना, भले ही थोड़ा सा स्वेटिंग होगा तो सह लेना, लेकिन ठंड हमारी तरफ तो बहुत ज़्यादा है। आई डोंट नो बाहर और कहाँ पे कैसा है। तो गाइज आज हम लोग डे 4 में सीखने वाले जो हैं, उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि गाइज जो भी मैं प्रैक्टिस आपको देती हूँ या फिर जो भी मैं बात बताती हूँ, आप जो चीज़ आपके काम का नहीं आप स्किप कर सकते हो। और जो भी चीज़ मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट बताती हूँ उस बात को ध्यान से सुनना, उसको भी अप्लाई करना, क्योंकि स्टेप सारे सेम ही होते हैं। अलग अलग जगह पे हम सीखते हैं, अलग अलग लोगों का बताने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। कब कहाँ से हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं अच्छी तरह ये हमें नहीं पता होता है। तो जो मैं बात बताती हूँ प्लीज़ आप उसको या तो स्पीड थोड़ा फास्ट करके भी सुन सकते हो कि किस तरह से प्रैक्टिस करनी है, किन चीज़ों पर ध्यान देना है। तो प्लीज़ गाइज इस चीज़ को कभी भी स्किप ना किया करो जहाँ पर मैं फुटवर्क से रिलेटेड कोई भी चीज़ बताती हूँ, ताकि वो आपके लिए हेल्प हो। और आई नो मुझे पता है कि जितने बिगनर्स हैं जिनको नहीं आता है वही मेरे चैनल पे आते हैं देखने के लिए, क्योंकि जिनको आता है वो मेरे चैनल पे क्यों आएंगे, वो अपना इंटरनेट के साथ साथ वो अपना कीमती वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। जिनको नहीं आता वही आएंगे देखने। और मैं भी जो चीज़ मुझे आता है मैं ऐसी जगह पे नहीं जाती हूँ देखने के लिए, जो चीज़ मुझे सीखना होता है मैं वहीं जाती हूँ। तो जो भी चीज़ आप सीखते हो यहाँ से या फिर किसी और के चैनल से या किसी को भी फॉलो करते हो उसको प्रॉपर फॉलो करो और अच्छी तरह से सीखो। तो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल। और इस ट्यूटोरियल में आज मैं जो आपको प्रैक्टिस दूंगी, जो प्रैक्टिस मैं आपको देती हूँ, अगर आप उस तरह से प्रैक्टिस करने लग गए, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि मुझे इतना चैलेंजिंग लगता था फुटवर्क कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं बहुत मतलब इजी चीज़ भी नहीं कर पाती थी। तो अब मैं खुद पे प्रैक्टिस करते करते बहुत सारी चीज़ों को मैंने सीख लिया है। तो अब जो मेरे साथ हुआ है मैं वही चीज़ आपको बताती हूँ कि ऐसे करो ऐसे ना करो। तो उस चीज़ को ज़रूर फोकस करना स्टार्ट करते। गाइस हम अपने पैरों को का डिस्टेंस जो है वो हम अपने इतना खोलेंगे कि अपने कमर से थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे। कहने का मतलब हम ऐसे खड़े हैं तो हमें ऐसे खोलना है, ऐसे खड़े हम अपने पैरों को ऐसे खोलेंगे, फिर अपने पैरों को उठाते हुए हील्स को ऐसे खोलेंगे थोड़ा सा इतना। ये जो साइज है ये एकदम कंफर्टेबल साइज है, हमारा कमर के साइज के जितना हमने पैर खोल रखा है। अगर आपको खोलना हो तो आपका यही तरीका है बेस्ट, जिससे आप कमर के साइज का पैर खोल सकते हो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पहले दिन की प्रैक्टिस में मैंने आपको सिखाया था ये इसकी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, इसकी प्रैक्टिस करनी है। हील की प्रैक्टिस करने के लिए आपको बता दिया मैंने, आपको इसकी प्रैक्टिस करने के लिए मैंने बता दिया है। आज जो हम प्रैक्टिस करेंगे इन दोनों को करेंगे कंबाइन, ठीक है। गाइज अगर मैं आपको इतना डिटेल में सिखा रही हूँ, कहने का मतलब ये है कि मैं चाहती हूँ कि आप सीरियसली कर लो, चाहे आप किसी भी एज में हो, फिर भी आप फुटवर्क करना चाहते हो आप कर सकते हो, ठीक है। डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम क्या प्रैक्टिस करेंगे, हील हील देन ये वाला स्टेप करेंगे, ठीक है। इसको आप बॉल स्टेप भी कह सकते हो, ठीक है। ये वाला पूरा पैर रखेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे आप पहले मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद हम लोग काउंट पे करेंगे, ठीक है। आप मेरे साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा और आपके माइंड पे थोड़ा प्रेशर होगा क्योंकि अभी तक आप सिंगल कर रहे थे, क्योंकि आपको फुटवर्क सीखना है। तो फुटवर्क तो बहुत वेरिएशंस होते हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तब जाके वो बहुत फाइन दिखेगा। तो चलो आज इसकी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। दोनों को कंबाइन करना है और इसको फास्ट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर से एक बार और बताती हूँ, आप अपने हिसाब से कंफर्टेबल के हिसाब से पैरों को खोल लेना। हील हील, आप
इसको टो ही बोल लो। इसको वैसे तो ये टो नहीं है, टो तो हमारा पूरा ये आ जाएगा, बट फिर भी मैं आपको बोलूंगी कि आप बॉल बॉल, मैं ऐसा बोलूंगी, ठीक है? तो आप समझ जाना, ठीक है? हील एंड बॉल, मैं दो वर्ड्स का यूज करूंगी, ठीक है? हील हील बॉल बॉल, हील हील बॉल बॉल, हील हील बॉल बॉल, हील हील बॉल बॉल। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? अब आप जब भी कंफ्यूज होते हो वहां पे थोड़ा सा आपको ब्रेक लेना है। प्रैक्टिस कैसे करनी है? जहां पर आप कंफ्यूज हो गए आपको छोड़ देना है, प्रैक्टिस बिल्कुल छोड़ देनी है वहां पर। जैसे ही हमारा कंफ्यूजन दूर हो उसके बाद क्या करना है, आपको कुछ और करना है। जैसे आप कोई भी डांस स्टेप करो, बीच में आप कुछ कुछ प्रैक्टिस कर लो। कंफ्यूजन क्रिएट करके कभी भी हमें प्रैक्टिस नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हमेशा से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा और जो हम लोग एडवांस लेवल पे सीखने की प्रैक्टिस करेंगे वो हम कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। ये मैंने बहुत बार गलती की है और ये मैंने तब सीखा जब मैंने खुद पर फोकस किया। ये सब मैंने खुद से चीज़ें सीखी और वही चीज़ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, क्योंकि और भी मैं बहुत एडवांस लेवल पे सीखना चाहती हूँ गाइस, और आपको भी सिखाना चाहती हूँ। तो चलो, जब कंफ्यूजन क्रिएट हो तो आप कुछ भी बीच में थोड़ा सा माइंड को चेंज कर लेना, ठीक है? घूमना फिरना, थोड़ा पानी पी लेना है, ऐसा ब्रेक ले लेना, ठीक है? फिर प्रैक्टिस करनी है आपको। क्या प्रैक्टिस करनी है हमें, ठीक है? अब एक चीज आपको और ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सा हल्का सा कैमरा को घुमा लेना ऊपर की तरफ, बस कमर, ठीक है? अपने पैरों को हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स रखेंगे, ठीक है? इसमें फोकस करने वाली चीज है। जैसे हम बिल्कुल अगर खड़े होकर के अगर प्रैक्टिस करेंगे हील हील तो बॉल बॉल हील हील, तो हमारा मूवमेंट ऐसा होगा कि बिल्कुल टाइट सा खड़ा होगा और हमारे पैर जो है ना लूज और कंफर्टेबल नहीं लगेंगे, जैसा कि फुटवर्क में दिखता है। तो अब हमें उस चीज की फोकस करनी है और थोड़ा सा पैरों को रिलैक्स रखते हुए इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं विश्वास है तो करो 2 दिन 3 दिन 4 दिन। जो लोग, मैं बता रही हूँ कि कुछ प्रैक्टिस होती है जो लोग शेयर नहीं करते हैं, लेकिन कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी होती है जो जिनको आता है ना वो लोग भी करते हैं। जितने हाउस डांसर्स लोग होते हैं मैंने उनको सेल्फ में ऐसे प्रैक्टिस करते हुए मैंने नोटिस किया, ठीक है? तो कई चीजें हम लोग देख के सीखते हैं, तो उनको हमें सीख के अपने ऊपर अप्लाई करना चाहिए। तो चलो, पैरों को हल्का सा यहाँ से कंफर्टेबल रखना है, ठीक है? ताकि हमारा जो घुटना है वो बिल्कुल टाइट ना रहे, रिलैक्स रहे। अब हमें करना है हील हील, घुटने को रिलैक्स रखते हुए करना है, मतलब टाइट नहीं रखना, रिलैक्स, ठीक है? हील हील टो टो, हील हील बॉल बॉल, हील हील बॉल बॉल, ठीक है? ठीक है, अब इसके साथ आपको थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी है, ठीक है? हील हील बॉल बॉल, 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 ठीक है? फिर से करना है, एक 1 मोर टाइम करते हैं, ठीक है? हील हील बॉल बॉल, हील हील बॉल बॉल, ठीक है? जैसे फास्ट करते जाओगे देखने का इसका लुक चेंज होता जाएगा। हील हील, ठीक है? थोड़ा सा चेंजेस लगा आपको। वही अगर हम ऐसे करें स्लो स्लो तो ये दूसरा कुछ दिखने में लगेगा। तो हमें इसको फास्ट से फास्ट, उससे भी फास्ट प्रैक्टिस करनी है। और इसकी प्रैक्टिस हमें जब तक हम लोग फुटवर्क करेंगे गाइस, तब तक हमेशा बीच बीच में प्रैक्टिस करते रहना है आपको, ठीक है? ये एक मास्टरपीस क्लास था जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए मैंने इतने डिटेल में आपको बताया, ठीक है? अगर आपको कभी भी आपको फुटवर्क में थोड़ा भी प्रॉब्लम लगता है तो आपको इसको हमेशा प्रैक्टिस करनी है, हमेशा, ताकि आपका कंफ्यूजन जो है दूर हो जाए, पैर रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है? हील हील बॉल बॉल, हील हील बॉल बॉल, हील हील बॉल बॉल, ठीक है? और माइंड को कंसंट्रेट करते हुए। तो गाइस, आई होप कि आप मिरर में ही प्रैक्टिस करोगे और प्लीज मिरर में करना। बहुत मजबूरी होगी, बहुत कुछ ऐसा सीन होगा जिसकी वजह से अगर नहीं लगा सकते हो, ठीक है? ईमानदारी से प्रैक्टिस करना, ठीक है? जो भी बात मैं बता रही हूँ, देखो क्लासेस में क्या होता है ना, हम लोग कह देते हैं, या फिर जो हमारे से जो बड़े जो होते हैं, जो टीचर्स जो एक्सपीरियंस वाले होते हैं, स्कूल में भी पढ़ने के लिए कहते हैं या फिर डांस क्लास में सीखने के लिए कहेंगे, प्रैक्टिस के लिए करेंगे। अगर हम लोग उनका बात मान लेते हैं या उनके कुछ बातों पर भी अगर हम लोग फोकस करते हैं तो आई थिंक कि हमारा बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट होने लग जाता है। अदरवाइज उनका काम है वो आएंगे, बोलेंगे और चले जाएंगे। तो उनको जो सीखना था वो सीख चुके हैं। काम किसको करना है? जो सीख रहा है। कभी भी उसको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होती है। तो गाइस, इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना।
मेरा काम जो था मैंने बताया, मैंने जो भी प्रैक्टिस आपको देना था मैंने दे दिया है। अगर आप जितने अच्छे से प्रैक्टिस करोगे आपका इम्प्रूवमेंट उतना अच्छा होगा। लेकिन फिर भी मैं बोलती हूँ कि अच्छे से ध्यान रखा करो। और स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रैक्टिस के दौरान पेन वगैरह होता है, हमें हैबिट नहीं होती है, तो आप गुनगुने गर्म पानी में पैरों को नमक डाल के उनको थोड़ी देर रखो, रिलैक्स करो, थोड़ा सा ऑयल वगैरह लगाओ जिससे आपको रिलैक्स होगा। और अगर दर्द होता है तो, अगर दर्द नहीं होता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि दर्द होगा, ठीक है। फुटवर्क बहुत इजी स्टेप्स करने में भी अगर हम एक ही स्टेप को बार बार करें, बस अगर हम सिंपल ऐसे 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 करते रहें तो भी हमारे नसों में थोड़ा थोड़ा पेन स्टार्ट हो जाता है। तो अगर ऐसा कोई भी पेन हो रहा है गाइस, तो आप बहुत ज़्यादा पेन में मत प्रैक्टिस करो। और अगर पेन होता है तो गाइस सबसे बेस्ट तरीका है जो मैंने हमेशा अप्लाई किया है, गर्म पानी में नमक डालो और उसमें पैरों की सिकाई करो, थोड़ा सा ऑयलिंग वगैरह करो, और सूख जाए जब पैर, सो जाओ। नेक्स्ट डे उठ के थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे से प्रैक्टिस करो और हल्की फुल्की वार्म अप हमेशा किया करो। और वार्म अप का भी मैं एक सीरीज बना के फुटवर्क के लिए कौन कौन सा वार्म अप करना है वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। उसके साथ साथ आप करोगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय।